वालेकुम दोस्तों। संडे गुजर गया। इधर ही खड़ा होकर मैंने वीडियो बनाई थी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था, लेकिन हार गए फिर इंडिया से। मतलब वर्ल्ड कप में पता नहीं क्या इनको मिलता है, शायद ही कभी ये वर्ल्ड कप हमें ना इंडिया से जीते हो, और वैसे तो मैच हो ही नहीं रहे। अब ये ना हमारे लिए कोई अब नॉर्मल चीज़ नहीं रही कि जी पाकिस्तान इंडिया से हार गया वर्ल्ड कप में। ये न्यू डे नॉर्मल बन गया है। एक टर्म यूज़ होती है जब एक चीज़ नॉर्मल होती है, लेकिन उसके बाद वो रिपीटेडली हो जाए तो फिर वो नॉर्मल हो जाती है। तो हम उसको ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का इंडिया से वर्ल्ड कप के मैच में हारना, वो कोई भी वर्ल्ड कप हो, न्यू डे नॉर्मल बन गया है। हुआ क्या है जी, 175 किया था इंडिया ने, कैसे हो गया? जो हमारे प्रीमियम बॉलर है ना, अपने आप को कहते हैं मैं प्रीमियम बॉलर हूँ, शहीन अफरीदी साहब, पहला ओवर करवाने के लिए आए, पहली बॉल पे छक्का, खैर छोड़े। 2 ओवर करवाए, प्रीमियम बॉलर ने 31 स्कोर खाया। कौन है जी ये प्रीमियम बॉलर? किस बेस पे है? क्यों जी? शाहिद अफरीदी साहब का दामाद है। कोई बात नहीं, आगे चलें। शादाब खान साहब ऑलराउंडर बनते हैं, 1 ओवर कराया, 17 स्कोर खाया, ठीक है। और जब नवाब साहब बैटिंग के लिए आए हैं, क्योंकि ऑलराउंडर है ना, तो बैटिंग में क्या कर रहे हैं जी, 15 बॉल पे 14 स्कोर कर रहे हैं। क्या हुआ? कोई बात नहीं, ये सकलैन मुश्ताक साहब का दामाद है, जो हमारे स्पिनर थे ना साहब का, 90s में खेलते थे, ये उनका दामाद है। चलें आगे चलते हैं, दामादों से निकलते हैं, तीसरे पे चलते हैं। बाबर आजम साहब, ये तो किसी के दामाद नहीं है, लेकिन कुछ जाहलों ने इसको दामाद जरूर बनाया हुआ है। भाई जो स्कोर करे ना करे, बस जी नाम से कुछ नहीं होता, कारकर्दगी से कुछ होता है। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे होंगे, काम ज़ीरो, इज्जत ज़ीरो, रेपुटेशन ज़ीरो। और ऐसे भी होंगे जिनका नाम नहीं होगा लेकिन वो काम करते होंगे। अब क्रिकेट में भी यही हाल है, बाबर का सिर्फ नाम है, काम कुछ भी नहीं है। ये तीनों को साइड पे करो, फिर जाके बाकियों को रिप्लेस करो तो आपका कुछ बनेगा। अब अगला मैच कल कीनिया के साथ है, देखते हैं क्या बनता है। उसके बाद सुपर 8 शुरू होगा, उसमें देखते हैं जी किधर लेके जाते हैं। बाबर साहब ने जी 7 बॉलें खेली थी, 5 स्कोर किया था। ये नंबर 1 बैट्समैन है जो कि 7 बॉलों पे 5 स्कोर बना के जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इसने लास्ट टाइम 50 कब की थी, कौन सा बड़ा मैच जितवाया था। शहीन अफरीदी ने कौन सा बड़ा मैच हमें जितवाया था। शादाब खान साहब ने कौन सा मैच जितवाया था। अल्लाह अल्लाह करके वो हारिस रऊफ को बाहर किया है, वो जो हमेशा खेलते मुखालिफ टीम की वजह से। मतलब इतना उसका पेस है, 150 पे बॉल फेंकता है और उसको आराम से छक्के मारने। शुएब अख्तर साहब भी 150 पे फेंकते होते थे, कभी सुना उनको छक्के पड़े हो? क्योंकि स्पीड ही नहीं सिर्फ होती है, अकल भी होती है, टेक्निक भी होती है, लाइन एंड लेंथ भी होती है। खैर छोड़ें, अब बाबर आजम के आ जाएंगे ससुराली बहुत सारे। बाबर आजम को क्योंकि हमारे अब्बू को, हमारे दामाद को क्यों कह दिया इसने, ऐसे हो गया वैसे हो गया। वो पहले भी एक नौटंकी था, मज़ा फरोशी से करवा लो, क्रिकेट नहीं खेली जाती। रिजवान साहब क्या करते थे, स्कोर हो ना हो, आटे वाली ड्रमी में मुंह दे के आ जाना, सारे होंठ सफेद। खैर छोड़ दो, कोई बात नहीं, वो नमाज तो पढ़ता है ना ग्राउंड के अंदर, वो सड़क पे खड़ा होकर नमाज तो पढ़ता है ना। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक हिंदू और मुसलमान पानी में गिर गए और वो डूब रहे हैं, बचेगा कौन? मुसलमान बचेगा या वो बचेगा जिसको तैरना आता है? और क़यामत के दिन मुसलमान का और ईसाई का या हिंदू का हिसाब हो रहा है, कौन कामयाब होगा? मुसलमान। वहाँ पे हिंदू बेशक तैरना भी आता है उसको, बेशक ईसाई को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी आती है, लेकिन जहाँ पे मज़हब की बात है, जहाँ पे मज़हब पे आपकी जस्टिफिकेशन होनी है, जहाँ पे मज़हब की बेस पे तराजू में तोला जाना है, वहाँ पे मुसलमान कामयाब होगा। लेकिन अगर क्रिकेट का मैदान है, वहाँ पे वही कामयाब होगा जिसको खेलना आता है। अगर कोई पानी में गिर गया है, बचेगा वही जिसको तैरना आता है। डजेंट मैटर उसका नाम मोहम्मद से शुरू हो रहा है, उसका नाम अली के साथ शुरू हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए मज़हब को, खेल को लहदा रखना चाहिए। उम्मीद है कि शायद कुछ शर्म आ गई होगी, शहीन अफरीदी को आ जाएगी, शादाब खान को आ जाएगी, या बाबर आजम साहब को आ जाएगी, और अपनी इतना सा पानी लेगा ना, उसमें डूब मर के मर जाएंगे और खुद ही छोड़ देंगे क्रिकेट। नहीं तो फिर इन्होंने तो खाई जाना है और अपनी सिफारिशों की बेस पे क्रिकेट टीम में रहना है, और पाकिस्तान को मैच हराई जाना है। बदनामी किसकी होनी है? पाकिस्तान की। इमोशनल किसके डैमेज होने हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के। इनको कुछ भी नहीं होना।